बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वर्क क्या होता है, वर्क के फिज़िक्स में मीनिंग क्या है, वर्क की डिपेंडेंस क्या है, कि वर्क कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, कब नेगेटिव होता है। आज के केस में हम देखेंगे कि अगर किसी बॉडी पे वेरिएबल फोर्स लग रही हो तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, क्योंकि हमारी नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ में फोर्स जो किसी बॉडी पे लग रही होती है वो कांस्टेंट नहीं होती। किसी भी बॉडी पे लगने वाली फोर्स जो है वो वेरिएबल होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी बॉडी जो है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड, फॉर एग्जांपल कोई बॉडी जब ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है या नीचे की तरफ मूव कर रही होती है, फ्रीली फॉल कर रही होती है, तो उस पर लगने वाली जो ग्रेविटी की वो फोर्स है वो हर पॉइंट पे कम या ज़्यादा हो रही होती है, वेरी कर रही होती है। सेम इसी तरह व्हेन वी कंप्रेस द स्प्रिंग, अगर आप किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करें तो आपने देखा होगा कि शुरू में उसको कंप्रेस करना तो इजी है, लेकिन जो जिस तरह से उसका जो कंप्रेशन है वो बढ़ता जाता है, मज़ीद उसको कंप्रेस करना मुश्किल होता जाता है। सो नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ में जो हमारे पास वर्क डन होता है वो वेरिएबल फोर्स की वजह से होता है। तो उसके लिए हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर केस के लिए हम वर्क डन किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को मैंने लिखा, इन आवर डेली रूटीन लाइफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट ना रहने का मतलब क्या है कि उसकी मैग्नीट्यूड या उसकी डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो कभी कभी उसकी मैग्नीट्यूड तो सेम रह रही होती है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। दोनों केसेस में हम उस फोर्स को वेरिएबल फोर्स कंसीडर करेंगे। सो दो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, वैसे तो इसकी लातदाद एग्जाम्पल हो सकती हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी सादी सी है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने ए से बी की तरफ मूव किया है और इस सारे के सारे डिस्टेंस के दौरान जो इस पर लगने वाली फोर्स है वो वेरिएबल है। सो लेट वी मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी अंडर द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल फोर्स। हमने एक ऑब्जेक्ट को ए से बी की तरफ मूव किया अंडर द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल फोर्स। सो अब इसके दौरान हम इसका वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कल के लेक्चर में जो हमने वर्क डन कैलकुलेट करने का एक्सप्रेशन निकाला था वो एक कांस्टेंट फोर्स के लिए था कि जिस दौरान सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट के दौरान उस पर लगने वाली जो फोर्स थी वो कांस्टेंट थी। लेकिन अगर वेरिएबल हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, याद रखें जब भी आप कोई नई चीज़ डिराइव करते हैं तो यूज़ आप पुरानी चीज़ ही करते हैं, पुरानी चीज़ में ही कोई अमेंडमेंट करके नई चीज़ को आप निकालते हैं। सो कल हमने देखा था कि हमारे पास अगर वर्क डन निकालना हो तो वो F.D से आता है। सो आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं कि हमारा ए से बी के दौरान टोटल पूरे के पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो हमारी फोर्स है बॉडी पे जो लग रही है वो कभी ज़्यादा होगी या कभी कम होगी। तो अब इस केस में वर्क डन हमने कैसे कैलकुलेट करना है, सिर्फ एक अमेंडमेंट हमने करनी है कि हम सारे के सारे पाथ को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ऐसे डिवाइड करेंगे कि हर एक पार्ट के दौरान हम कंसीडर कर सकें कि फोर्स उस दौरान क्या है, कांस्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई नई चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है तो यूज़ हम पुरानी चीज़ को करते हैं। हमारे पास जो वर्क का एक्सप्रेशन है वो हमारे पास कांस्टेंट फोर्स के लिए है कि फोर्स जब तक कांस्टेंट है तो उसके लिए हमें वर्क डन निकालना आता है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम वर्क डन कैसे निकालेंगे कि हमारे पास जो पूरे का पूरा पाथ है उसको हम n नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इस तरह के पार्ट्स हमने बनाने हैं कि हर पार्ट के दौरान जो लगने वाली फोर्स है वो कांस्टेंट है। क्योंकि डेफिनेटली जब फोर्स वेरी कर रही है तो वो थोड़ा थोड़ा टाइम लेके ही वेरी करेगी। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसके n पार्ट्स बनाए। ये हमारे पास शुरू में एक छोटा सारा पार्ट है जिसके दौरान जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वो डेल्टा D1 हम उसे कह लेते हैं और इस दौरान जो फोर्स लग रही होगी वो F1 होगी। F1 इस पूरे के पूरे पार्ट में कांस्टेंट होगी। इसी तरह नेक्स्ट हमने इसका पार्ट बनाया है जिसके दौरान इसका हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर होगा डेल्टा D2। डेल्टा शो करता है स्मॉल चेंज को। तो जो ये हमारे पास स्मॉल डिस्टेंस है इस दौरान हमारे पास फोर्स कांस्टेंट लग रही थी, दैट इज़ F2। इसी तरह हमने तीसरा पार्ट बनाया जिसके दौरान डिस्टेंस को कवर करेगा डेल्टा D3 और इस दौरान जो फोर्स लग रही होगी वो होगी F3, जो कि इस केस के लिए इस पार्ट के लिए क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सो इन दिस केस वी कैलकुलेट द वर्क डन फॉर ईच पार्ट। हर एक पार्ट के लिए अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगा और उस दौरान कोई ना कोई हमारे पास फोर्स की वैल्यू होगी जो उस पार्ट के लिए कांस्टेंट होगी। तो हम करेंगे क्या कि हर एक के लिए हम अलग अलग वर्क डन फाइंड करेंगे। हर पार्ट के लिए, इसके लिए हम W1 फाइंड करेंगे, इसके लिए W2, इसके लिए W3 और एक्सप्रेशन वही पुराने वाला यूज़ करेंगे क्योंकि इस केस में इस पार्ट के दौरान हर एक पार्ट में हमारे पास जो फोर्स है वो क्या है, कांस्टेंट है।
तो उसके लिए हम पुराने वाला एक्सप्रेशन यूज़ करके हर एक पार्ट के लिए अलग अलग वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं और एट द एंड सारे के सारे वर्क को हम क्या कर देंगे, एड अप कर देंगे, तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। सो इन दिस केस वी कैलकुलेट द वर्क डन फॉर ईच पार्ट एंड देन add all the work done to get the net work done during the motion. So the work done for first part, पहले पार्ट के लिए हमारे पास वर्क डन क्या आ जाएगा, W1 will be equal to F1 डॉट डेल्टा D1। F1 वो फोर्स है जो इस पहले पार्ट में लग रही है और डेल्टा D1 वो थोड़ा सारा छोटा सारा डिस्प्लेसमेंट है जो इस फोर्स के दौरान उसने कवर किया है। सो F1 डॉट डेल्टा D1 क्या आ जाएगा, F1 डेल्टा D1 cos θ1। θ1 से मुराद वो एंगल जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ वो बना रहा था। इसी तरह हम वर्क टू फाइंड कर सकते हैं सेकंड पार्ट के लिए। W2 विल बी इक्वल टू F2 डॉट डेल्टा D2। F2 क्या है, वो फोर्स जो इस पार्ट के लिए लग रही थी, वो कांस्टेंट फोर्स जो इस पार्ट में लग रही थी। अब डेफिनेटली ये F1 से डिफरेंट है, लेकिन हम उसको कैलकुलेट ही नहीं, हमने क्योंकि उसकी वैल्यू अलग से फाइंड आउट कर ली हुई है, इसको हम टोटली सेपरेट केस के तौर पे लेके चल रहे हैं। इस पार्ट के दौरान डिस्प्लेसमेंट उसने बॉडी ने कितना कवर किया, डेल्टा D2, और इस दौरान फोर्स कितनी लग रही थी, F2, जो कि इस पार्ट में क्या थी, कांस्टेंट। सो W2 क्या हो जाएगा, F2 डॉट डेल्टा D2 और ये आ जाएगा F2 डेल्टा D2 cos θ2। इसी तरह हम थर्ड पार्ट के लिए, इसी तरह फोर्थ पार्ट के लिए और अप टू सो ऑन जितने भी हमने पार्ट लिए हैं सबके लिए हम वर्क डन जो है फाइंड आउट करेंगे। और एट द एंड लेट्स सपोज अगर आपने 20 पार्ट्स बनाए हैं तो 1 2 3 अप टू 20 तक सारे पार्ट के लिए अलग 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 वर्क डन फाइंड करेंगे और एट द एंड सारे के सारे वर्क डन को हम एड अप कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे WN क्या आ जाएगा, ये हमारे पास N से मुराद है जो nth, जितना मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तो उसमें बोल रहा हूँ कि 20 पार्ट्स अगर हमने बनाए हुए हैं तो N से मुराद है लास्ट वाला जो पार्ट हमारा होगा, FN से मुराद है जो उस पार्ट के दौरान फोर्स है और डेल्टा DN से मुराद उस पार्ट के दौरान जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया था। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, FN डेल्टा DN cos θN। तो अब टोटल वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टू WN तक। अब सब की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, W1 की वैल्यू आ गई, W2 की वैल्यू आ जाएगी, इसी तरह W3 के और अप टू WN तक हम सबको ऐड अप कर देंगे। और हमें पता है कि मैथमेटिक्स में अगर हमने किसी चीज़ का सम निकालना हो, नेट रिजल्ट निकालना हो, तो उसको हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा Fi डेल्टा DI cos θi। आई से मुराद है किसी भी पार्ट के लिए अगर आपने अलग से वर्क डन फाइंड आउट करना हो, लेट्स सपोज फोर्थ पार्ट के लिए करना हो, तो यहाँ पे आई की जगह आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 4। सो ये वर्क डन किसके लिए होगा, जो फोर्थ पार्ट के लिए होगा। लेकिन अगर आपने n पार्टिकल टोटल पार्ट के लिए निकालना हो तो यहाँ पे हमारे पास n रहेगा। सो इसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स किसी केस में लग रही हो तो सिंपल हमने किस तरह से उसका वर्क डन निकालना है, सारे के सारे पार्ट को हमने n नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करना है कि हर पार्ट के दौरान जो फोर्स लग रही होगी वो कांस्टेंट फोर्स होगी। सो उसके लिए हम अलग अलग से हर पार्ट के लिए वर्क डन फाइंड आउट करेंगे और एट द एंड सबको ऐड अप कर देंगे। सेम इसी तरह अक्सर पेपर में इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पूछी जाती है। अगर हमने इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करना हो तो द वर्क डन फॉर ईच पार्ट कैन बी गिवन बाय द, हमारे पास अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एक ग्राफ प्लाट करें सो हमारे पास x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट आएगा और y एक्सिस के जो अलॉन्ग आएगा वो फोर्स आएगी। सो इस तरह से अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे भी हर एक पार्ट को अलग अलग मेंशन किया है। सो हर एक पार्ट में द वर्क डन फॉर ईच पार्ट कैन बी गिवन बाय द एरिया अंडर द रेक्टेंगल। सो हर एक पार्ट के लिए ये डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस की वैल्यू इस पार्ट के लिए ये थी, फोर्स की वैल्यू F1 थी, इस पार्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डेल्टा D2 थी, इसके लिए F2 थी और इसी तरह सारे के सारे पार्ट हम यहाँ पे बना सकते हैं। सो हर पार्ट में हमारे पास वर्क की वैल्यू क्या आएगी, W1 क्या होगा, फर्स्ट जो रेक्टेंगल हमारे पास बन रही है जिसको मैंने ग्रीन शेडेड एरिया से शो किया हुआ है, सो एरिया अंडर द रेक्टेंगल हमें बताती है कि हमारे पास वर्क डन कितना हो रहा है। सो एज वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ से मुराद है y के लॉन्ग यहाँ पे फोर्स है और x के लॉन्ग जो विड्थ को शो कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो W1 क्या होगा बच्चे, वर्क डन फॉर फर्स्ट पार्ट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल,
ये जो हमारे पास फर्स्ट ग्रीन शेडेड एरिया है रेक्टेंगल का वो हमें देगा W1, जो कि होगा ये, अगर हम ये फार्मूला देखें, लेंथ इंटू विड्थ F1 डेल्टा D1। इसी तरह सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास वर्क डन कैसे आएगा, द एरिया अंडर द सेकंड रेक्टेंगल। सो उसका एरिया में भी फार्मूला लेंथ इंटू विड्थ लगेगा। तो उस दौरान फोर्स कितनी है F2 और हमारे पास उसकी विड्थ कितनी है डेल्टा D2। सो ये उसके दौरान आ जाएगा। इसी तरह n पार्टिकल के लिए, n पार्ट के लिए हमारे पास WN इसी तरह से आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास वर्क डन कितना होगा, टोटल एरिया अंडर दी स्लोप, जो हमारे पास ये रेक्टेंगल बन रही है सारे का सारा एरिया अंडर दी रेक्टेंगल जो होगा वो हमें टोटल वर्क डन देगा। और उसको भी समेशन की फॉर्म में सेम इसी तरह हम जो है वो लिख सकते हैं। सो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने सीखा कि अगर हमारे पास किसी केस में जो किसी बॉडी पे फोर्स लग रही है वो वेरिएबल फोर्स हो, तो उसके लिए हम वर्क डन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल केस हमने क्या लिया है कि हम पुराने वाले तरीक़े को ही यूज़ करेंगे, सिर्फ उसमें कुछ अमेंडमेंट करेंगे कि पूरे का पूरा जो हमारा पूरा का पूरा हमारा पास जो डिस्टेंस है उसको n पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इस तरह से कि हर पार्ट के दौरान जो लगने वाली फोर्स है वो कांस्टेंट होगी। तो हर पार्ट के लिए हमने अलग से वर्क डन फाइंड आउट किया और एट द एंड सबको हमने ऐड अप कर लिया। थैंक यू।